हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद मैथ संसार में। जैसा कि हम लोग क्लास यहाँ पे अपना 11-12 की मैथ्स कर रहे थे। यहाँ पे लास्ट वीडियो 11 की आपके पास आई थी एक्सरसाइज 1.4 की, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल हम लोग लेकर आए आज एक्सरसाइज आपका 1.5 प्लस एक्सरसाइज 1.5 से पहले का इंट्रोडक्शन क्या है, क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं, समय ना गवाते हुए बस एक बार हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों तक इसको और शेयर करें ताकि उनको इसका प्रॉफिट मिल सके। और देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट क्या क्या लेके आए। आप देख सकते हो पूरी पीपीटी हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसके एग्जांपल्स, फिर यहाँ देखो इनकी प्रॉपर्टीज, एक्सरसाइज 1.5 के सारे क्वेश्चन हम लोग लेके यहाँ पे आए हैं। देखते हैं इनका क्या क्या सॉल्यूशन है, कैसे है। बस इस वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहेंगे तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। पहला वर्ड देखो क्या लिखा आपके पास, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट से पहले हम लोग पहले देखते हैं कि क्या इसका फंडामेंटल है, फिर इसके डेफिनेशन पे आके समझते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। नॉर्मली आप बस इतना ध्यान रखोगे कि हम लोग पहले यहाँ से एक सेट कर रहे हैं कि रिव्यू किस तरीके से पहले कॉम्प्लीमेंट बनता है, फिर इसके डेफिनेशन को देखते हैं। देखो सिंपली आपको क्या करना है, एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, ठीक है ना। आपके पास एक यूनिवर्सल सेट गिवन होगा, जैसे मैंने लिखा 1 3 4 5 6 का, ठीक। और हमारे पास एक सेट है, हमने ले लिया उसमें 2 और 3 का एलिमेंट। आपसे पूछा जाए जरा बताना ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब बस इतना समझना कि जो ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा वो अपने यूनिवर्सल में से बस क्या कर देना, उसको ले जाके माइनस कर देना। कहने का मतलब है जो एलिमेंट होगा वो जाके यूनिवर्सल में से आप निकाल दो, वही हो जाएगा कि आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2 और 3 है। 2 और 3 जब ले जाके इसमें से निकालेंगे तो कितना बनेगा आपके पास, जो बचेगा वो कितना बचेगा, 1 1 4 5 एंड 6। ये चीज क्या निकल के आ जाएगी, आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। बात समझ गए कि नहीं समझ गए। ये था आपको मतलब एक सेटअप दे रहे थे किस तरीके से हम कॉम्प्लीमेंट को करेंगे। बाकी आते देखते इसके डेफिनेशन वगैरह क्या कहती है आपके पास। जब इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे हम लोग तो डेफिनेशन देखो क्या कहता है कॉम्प्लीमेंट का। डेफिनेशन पे आएंगे तो कह रहा है लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट। आपके पास कोई यू कैसा हो, यूनिवर्सल सेट है, एंड ए अ सबसेट ऑफ यू। यहाँ पे कहने का मतलब अभी जो हम लोग कर रहे थे, यू आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट होगा, यू आपके पास कोई यूनिवर्सल सेट होगा, जो ए होगा वो सबसेट होगा किसका, यूनिवर्सल सेट का होगा। क्लियर आगे। देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ यू। जो कॉम्प्लीमेंट ए होगा वो किस सब में, उसका एलिमेंट सब कहाँ होगा, आपका यू में। यू का मतलब बड़ा यू का मतलब है यूनिवर्सल से, ठीक है ना। आगे कह रहा विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ये ए का एलिमेंट नहीं होगा। जैसे भी हम लोगों ने देखा ना कि ए में से सारा का सारा जो एलिमेंट दिया गया था यू में से हम निकाल दे रहे थे, तो ए का कुछ बच ही नहीं रहा था। फिर आगे क्या कह रहा कि सिंबॉलिकली हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए डैश लगा देते हैं, या हम लगा सकते हैं क्या, ए टी लगा देते हैं, या हम ले लेते हैं ए का सी ले लेते हैं, या ए पे हम लोग बार ले लेते हैं। ये सब हम किससे डिनोट कर देते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का, ठीक है ना। किस तरीके से हम डिनोट करेंगे। आगे देखो क्या दे रहा है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू यू। यू का मतलब यहाँ पे यूनिवर्सल थे 10, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो देखते हैं। आओ, वो रिप्रेजेंटेशन कैसा हो जाएगा आपके पास, जो ए डैश हो जाएगा वो किसके बराबर होगा, x सच दैट x किस में बिलोंग कर रहा है, टोटली आपका यूनिवर्सल में, बट जो x होगा वो a के एलिमेंट नहीं होंगे। यहाँ आपके पास एक और होगा a, ठीक है। जो x होगा आपके पास एंड x जो होगा वो a का एलिमेंट नहीं होगा। अभी देखते हैं सारी बातें कैसे हैं, ठीक है ना। फिर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, हम लोग क्या करते हैं, u में से किसको माइनस कर देते हैं, ले आके a को। u का मतलब यहाँ पे जो बड़ा है वो यूनिवर्सल से है, इससे आपके पास यूनिवर्सल से। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी कि आपके पास बस इतना ध्यान रखना कि जब भी कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, ए का कॉम्प्लीमेंट पूछेगा, ए को ले जाके अपने यूनिवर्सल में से माइनस कर देना। बस आप इतना कॉन्सेप्ट याद रखिए, ठीक है कि नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं कैसे इनको करते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे बना लेता हूँ। हमने एक एग्जाम्पल बनाया कि एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या दे रखा, यू इक्वल टू दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमारे पास एक सेट दे रखा ए, ठीक है। ए दे रखा 1 2 3 5। आपसे पूछा जा रहा है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट होगा क्या, यू में से एक निकालेंगे। यू में से ए को कौन कौन सी वैल्यू निकल जा रही है, 1 से 1, 2 से 2 हटा दो, 3 3 हटा दो और 5 5 हटा दो। बच जो रहा उसको लिख दो। कौन कौन सी वैल्यू बच रही है आपके पास, 4 6 7 और 8।
समझ गए नहीं समझ गए? तो ये आपके पास थी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट होता क्या है, बस इतना ध्यान रखेंगे आप कि यू में से आपको क्या निकालना है, ए को। यहाँ पे जो मैं बार बार यू कॉल कर रहा हूँ, यू का मतलब है मैं यूनिवर्सल से, यूनिवर्सल सेट में से किसको निकालोगे आप, ए को निकाल दोगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। आगे देखते हैं क्या है। आगे देखो एक एग्जांपल दे रखा आपका। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। एक आपके पास दे रखा ए सेट, इसमें पूछ रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का मतलब है कि ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनाएगा हमारे पास, यू माइनस ए। अब देखो यहाँ पे अभी हम लोग देखे थे यू कितना दे रखा आपके पास, जो यूनिवर्सल है 3 4 5 6 7 8 और क्या है 9 और 10। ठीक, यहाँ से देखते हैं हम लोग, इसमें हम क्या माइनस कर, ए कितना आपके पास है 1 3 5 7 एंड 9। क्लियर है? इसमें से निकालो, देखो कौन कौन सी वैल्यू निकाल रही है, 1 निकल रहा, 3 निकल रहा, 5 निकल रहा, 7 निकल रहा और 9। तो जो बचेगा वही क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये वही कहलाएगा जो आपका बचेगा। तो कौन कौन सी वैल्यू बच रही है आपके पास, 2 बच रहा है, 4 बच रहा है, 6 बच रहा है, 8 और कौन सी वैल्यू बच रही है आपके पास, 10। तो ये क्या कहलाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर हुई ना इतनी बात? तो कॉम्प्लीमेंट समझ गए ना कैसे निकालेंगे। आगे देखते हैं और क्या क्या एग्जांपल्स हैं इसके। इसके देखो कुछ प्रॉपर्टीज हैं। अभी हम और भी सारे क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज का प्रैक्टिस करेंगे, बस आपके डेफिनेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो क्वेश्चन तो कई सारे आएंगे तो आपको समझ में आ ही जाएंगे। यहाँ से देखो, जब इसके सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज क्या क्या दे रखी, पहली प्रॉपर्टी क्या कहता है, ए यूनियन, हम देखो ए यूनियन किसका ले रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ले रहे हैं तो वो किसके बराबर होगा आपका, यूनिवर्सल का। देखो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो कैसे, ए यूनियन ले रहे हैं हम लोग किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अभी फिलहाल हम लोग देखे थे ना कि जब आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए निकाल रहे थे तो क्या लिख रहे थे, यू में से ए को माइनस कर रहे थे, मतलब ए पूरा निकल जाएगा तो बचेगा क्या इसमें, यू बचेगा ना। अब जब यू बचेगा तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो यूनियन ले सकते हैं इसका, ए यूनियन किसके साथ लेंगे आप, यूनिवर्सल के साथ ना। तो देखो यूनियन की प्रॉपर्टीज सारी हम लोग पढ़े थे, जो सबसे बड़ा सेट होगा वो हमेशा यूनियन में आएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए यूनियन किसके बराबर होगा आपके पास, यूनिवर्सल के। इसलिए ये बात आपको दे रखा है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल हो रहा है आपके पास, यूनियन के हो रहा है। ये समझ में, ए तो निकल जाएगा, बचेगा कितना, जो यू के एलिमेंट होंगे। यू का मतलब है यहाँ पे यूनिवर्सल से, तो यूनिवर्सल के जो एलिमेंट बचेंगे वही तो उसी के साथ यूनियन लेंगे, ए यूनियन यूनिवर्सल। और ए यूनियन यूनिवर्सल किसके बराबर होता है आपके पास, यूनिवर्सल के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। आगे देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर, आप देखो दूसरी प्रॉपर्टी आपके पास क्या कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। क्लियर है ना। अब देखो यहाँ से ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या कहलाएगा, वो किसके बराबर आ रहा है आपके पास, फाई के बराबर आएगा। किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, फाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। दूसरा देखो तीसरी प्रॉपर्टी क्या करें, तीसरी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसका नाम है डी मॉर्गन्स लॉ। इस लॉ का इतना ज्यादा यूज है आपके पास, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है ना। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहते हैं, इसकी दो प्रॉपर्टी फॉलो कराती है अपने आप में। अगर आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हो, तो जब कॉम्प्लीमेंट अंदर आता है तो वो क्या कहता है, ए पे कॉम्प्लीमेंट आएगा, और ये जो यूनियन है वो चेंज होकर किस में हो जाता है आपका, इंटरसेक्शन में। दूसरी बात क्या इसमें कहता है आपके पास कि ए इंटरसेक्शन अगर बी का होल हम ले रहे हैं कॉम्प्लीमेंट, तो जब ये अंदर आता है आपके पास क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट, और ये यूनियन जो इंटरसेक्शन है वो किस में चेंज हो जाता है आपका, यूनियन में चेंज हो जाता है। क्लियर है। तो ये डी मॉर्गन की दो प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके पास। क्लियर है। तो आप देखोगे दूसरी प्रॉपर्टी आपने देख लिया। यहाँ से तीसरा क्या कह रहा है आपके पास, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यहाँ से आपका ये तीसरी वाली प्रॉपर्टी है कि आप एक कॉम्प्लीमेंट का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपका किसके बराबर आएगा, वो ए के बराबर आएगा। ठीक है ना। यहाँ से देखो अगला चौथी प्रॉपर्टी क्या करेगा, लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट। लॉ ऑफ इम्पटी सेट एंड यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि आपके पास जब भी हम फाई का कॉम्प्लीमेंट लेंगे ना तो कितना आएगा आपके पास, यू आएगा। फाई का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, फाई डैश है। फाई डैश का मतलब क्या, यू में से आप क्या निकाल रहे हो, फाई। जब फाई निकलेगा फिर भी आपके पास कहीं ना कहीं यूनिवर्सल तो बचेगा ही ना बचेगा। तो ये लॉ कौन सा आपके पास था, लॉ ऑफ इम्पटी सेट का। फिर उसके बाद अगला क्या, लॉ ऑफ यूनिवर्सल का मतलब क्या, देखो यूनिवर्सल का हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं
जब यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो यूनिवर्सल खुद यूनिवर्सल में से निकलेगा तो बचेगा कितना आपके पास, 5 ना बचेगा भाई साहब। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टी थी और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसमें जरूर ध्यान रखेंगे। ये जैसे आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ था, उसके बाद क्या लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट है, ऊपर आपके पास ये लॉ ऑफ एम्प्टी सेट और लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, इन सब की आपके पास प्रॉपर्टीज को ध्यान रखेंगे। और आगे देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके इसमें बनते हैं। जब क्वेश्चनों की बात करेंगे तो यहाँ पे देखो आपके पास क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड, जैसे हम लोग ले सकते हैं कि एक आध क्वेश्चन देखते हैं आके किस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखोगे कि एक्सरसाइज में जब हम लोग आएंगे तो एक्सरसाइज आपका आता है 1.5। यहाँ तक आप देख चुके हैं, पूरा कॉन्सेप्ट जो था बस थोड़ा सा ही था। इस एक्सरसाइज में बस आपको इतना ध्यान रखना कि कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरी एक्सरसाइज आपका इस पे सॉल्व हो जाएगा। बाकी यूनियन, इंटरसेक्शन जो भी हम पीछे पढ़ के आए सब उसी का यूज है इसमें। जैसे देखो एक्सरसाइज 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है। यूनिवर्सल सेट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। आपके पास 1 से लेके कहां तक गिवन है, 9 तक। ए सेट कितना दे रखा, 1 2 3 4। बी सेट कितना दे रखा, 2 4 6 8। आगे आपको पूछ रखा है सी सेट भी दे रखा है आपके पास 3 4 5 6। तो आपको निकालना क्या क्या है वो सारी चीजें दे रखा है। देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो जो पहली बात निकाल रहे हैं आपको वो क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मतलब क्या निकलेगा आपके पास, यू में से क्या माइनस होगा, ए। यू में से क्या माइनस होगा, ए। यू कितना आपके पास दे रखा, देखो यू दे रखा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, ए। ए कहाँ आपके पास है, देखो ए है 1 2 3 और 4। क्लियर है? अब हम लोग यही जान रहे थे ना कि आपके पास जो ए का एलिमेंट है वो पूरा निकल जाएगा, किसमें से, यूनिवर्सल में से। तो हटाओ कौन कौन सी वैल्यू निकल रही है, 1 निकल जा रहा, 2 निकल जा रहा, 3 निकल जा रहा और 4। बच कौन कौन सी वैल्यू रही आपके पास, बच रहा आपके पास क्या, 5 6 7 8 और 9। ये वैल्यू किसकी बच के आ रही है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए पहला क्वेश्चन? फिर इसी तरीके से आप देखोगे बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालोगे। दूसरा वाला क्या निकालना, बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यू में से आप इस बार क्या माइनस करोगे, बी। यू आपके पास क्या दे रखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसमें से क्या माइनस करेंगे, वी। वी क्या आपके पास है, देखो 20 बार कितना दे रखा आपके पास, 2 4 6 8। ठीक है ना? यहाँ से देखो क्या क्या इस बार निकलेगा, 2 हट जाएगा, 4 हट जाएगा, 6 हट जाएगा और 8 हट जाएगा। तो बचेगा कौन कौन सी वैल्यू, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा और 9 बचेगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। आगे हम लोग देखते हैं कि आपके पास है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। क्लियर है? इसको हम लोग यहाँ से देखो, इसको नोट डाउन कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 क्या कर रहा है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। आप देखोगे यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है आपके पास, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है? अब ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको यूनिवर्सल में से क्या माइनस करना पड़ेगा, ए यूनियन सी माइनस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ए यूनियन सी पता होना चाहिए, तो आओ निकालते हैं हम लोग क्या, ए यूनियन सी। ए कितना आपके पास है, 1 2, ए कितना आपके पास है, 1 2 3 4। यूनियन किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, सी। सी कितना आपके पास गिवन है, 3 4 5 6। इसका जरा लेना ए यूनियन सी निकालो जरा। यहाँ पे देखो जो चीज कॉमन होता है उसको एक बार लेंगे, जैसे 3 कॉमन दिख रहा है और 4 दिख रहा है कॉमन। ठीक है ना? इनको एक ही बार रखेंगे, बाकी जो बच रहा है उनको तो रखना ही रखना। 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ गया, ए यूनियन सी। अब हमें इसका क्या निकालना था, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन सी का जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये किस में से माइनस होगा, यू में से क्या माइनस होगा, ए यूनियन सी। यू कितना गिवन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी का मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 6। देखो क्या क्या वैल्यू हटेगी, 1 हटेगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 हटेगा, 5 हटेगा, 6 हटेगा। बचेगा क्या आपके पास, 7 8 और 9।
ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ रही होगी किस तरीके से हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अगला देखो आपके पास कौन सा क्वेश्चन है, 4th नंबर वाला। 4th नंबर जब हम लोग देखेंगे, ये थर्ड आप देखो स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, डायरेक्ट नोट्स बनाते चलो। तो आप देखो कि 4th वाला क्या कह रहा है यहाँ से, मैथ से देखो मजा आ रहा है ना पढ़ने में भाई साहब। आप देखो कि 4th में क्या है, 4th है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी, पिछली में हमने क्या लिखा था, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब निकालेंगे तो इस बार क्या होगा, देखो यूनिवर्सल में से क्या माइनस करोगे आप, ए यूनियन बी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ए यूनियन बी क्या है, तो ए यूनियन बी आओ निकालते हैं, ए यूनियन बी। ए कितना दे रखा आपके पास, 1 2 3 4। यूनियन किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, बी। बी कितना आपके पास है, 2 4 6 8। ठीक, तो यहाँ पे बन के क्या आएगा पूरा, देखो कुछ कॉमन मिल रहा है आपके पास, एक चीज कॉमन मिल रहा है यहाँ पे 4, और कुछ कॉमन मिल रहा है, हाँ 2 भी मिल रहा है आपके साथ। इनको तो एक ही बार रखेंगे, बाकी सब रखेंगे 1 2 3 4 6 8। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी। आपको क्या निकालना था, इसका कॉम्प्लीमेंट लेना था। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू यूनिवर्सल में से क्या माइनस हो जाएगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ये निकाल देंगे। तो इसको रखो, यूनिवर्सल सेट कितना था आपके पास, 1 से लेकर 9 तक की वैल्यू थी, 7 8 और 9। ठीक, माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, ए यूनियन बी 1 2 3 4 6 8। माइनस करो, देखो क्या क्या मिल रहा है, 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया, 6 गया और 8 गया। तो बच कौन कौन सी वैल्यू रही आपके पास, 5 और 9। क्या बच रहा है आपके पास, 5 और 9। क्लियर है इतनी बात। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने 4th तक क्वेश्चन कर दिया। अगला पूछ रहा आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होगा। आई थिंक यहाँ पे मिस्टेक है क्या, ये ए कॉम्प्लीमेंट का ए कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि आपके पास एक बार तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ही चुके हो। और देखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या मिलेगा यहाँ से, इसको आप देख सकते हो 5th नंबर वाला क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपके पास, यहां से ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो। ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास क्या निकलेगा, यहां से देखो, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो यू में से किसको माइनस करोगे, ए को। जब यू में से ए को माइनस करोगे तो यू कितना आपके पास था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। क्या माइनस करें हम लोग, ए कितना आपके पास है, 1 2 3 एंड 4। क्या क्या निकल जा रहा है यहाँ से, 1 निकल जा रहा है, 2 निकल जा रहा है, 3 और 4। बच कितना रहा आपके पास, यहाँ से बच रहा 5 6 7 8 और 9। क्लियर है। ये हमारे पास क्या निकल गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो इसका मतलब है कि आपको फिर यू में से क्या निकालेंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। यू कितना था आपके पास, फिर से बनाएंगे। देखो यहाँ से, देखो इस बार मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ से बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। आओ 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। माइनस क्या कर रहे हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आपके पास है, 5 6 7 8 और 9। निकाल दो, देखो क्या क्या निकल रहा, 5 निकल रहा, 6 निकल रहा, 7 निकल रहा, 8 निकल रहा, 9। तो बच कितना रहा आपके पास, 1 2 3 एंड 4। क्लियर है। 1 2 3 एंड 4। देखो हम लोग यही सीखे थे ना, आप एक प्रॉपर्टी भी हम लोग अभी पीछे पड़ गया, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, ए के। हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या निकाला था, ए कॉम्प्लीमेंट, जब ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालने तो क्या आ रहा है, 1 2 3 4। और ये किसके बराबर है, 1 2 3 4। इसका मतलब ये ए के ही तो बराबर आ रहा है। आप प्रॉपर्टी के हिसाब से भी देखो, सेटिस्फाई आपकी बात हो रही है। इसका मतलब यहाँ तक हम लोग कौन सा क्वेश्चन कवर कर लिए, 5। देखो कितना आसान है, बस आपको क्या करना है कि जो बेसिक है ना इंट्रोडक्शन, उसको जरूर देखो, उसके बाद एक्सरसाइज तो ऑटोमेटिक लगनी चालू हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बी माइनस सी। ठीक है, यहाँ पे मुझे लग रहा है बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है। ठीक है ना, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, इरेज करते हैं। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आओ देखते हैं हम। तो आप देखो, जब बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना, तो यहाँ पे आपके पास क्या है बनेगा, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। ये यूनिवर्सल में से क्या निकलेगा आपका, बी माइनस सी ही ना निकलेगा।
तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, बी डिफरेंस सी। बी कितना आपके पास गिवन है, बी 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 2 4 6 8, उसमें से आप क्या निकाल रहे हो, सी। सी कितना आपके पास है, 3 4 5 6। जो चीज निकल रही है उसको हटाओ। यहाँ से क्या क्या निकल रहा, 4 निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, 6, और तो कुछ निकल नहीं रहा। यहाँ से बनेगा कितना, 2 8। क्लियर है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, बी डिफरेंस सी का जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे इसका मतलब आपका यूनिवर्सल में से क्या माइनस हो रहा, यू में से क्या माइनस कर रहे हो आप, बी माइनस सी। तो यू कितना आपके पास था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। क्या माइनस कर रहे हो, बी माइनस सी। बी माइनस सी कितना है, 2 और 8। तो क्या क्या निकाल दोगे, 2 और 8। बाकी कितना बच रहा है आपके पास, 1 3 4 5 6 7 और 9। ये क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 पोर्शन। हम लोगों ने देखा किस तरीके से 6 के 6 पोर्शन किया और बिल्कुल आसान पोर्शन थे। कुछ नहीं करना, बस कॉम्प्लीमेंट जहाँ पे भी आ जाए, इसका मतलब जो जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट पूछा उसको यूनिवर्सल में से आपको निकालना है। बस बेसिक इतना बात ध्यान रखना। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो कि यू एक दे रखा है यूनिवर्सल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इनके कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं। अब देखो ए का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा, बी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा, सी का कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा, डी का। इसमें मैं 2 बता रहा हूँ, बाकी 2 आप करोगे, ठीक है। 2 में से बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल दे रखा आपके पास, आपको क्या पूछ रखा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो हमें पता है कि किस में से हम लोग कर रहे थे, यू में से क्या निकाल रहे थे, ए। यहाँ पे देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, यूनिवर्सल कितना दे रखा आपके पास, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्या माइनस कर रहे हैं, ए कहाँ पे आपके पास है, ए बी और सी। निकाल दो, देखो ए से ए हटा दो, यहाँ से जो होगा बी हटा दो और क्या हटा दो, सी। बचेगा क्या आपके पास, डी ई एफ जी और क्या बच रहा है आपके पास, एच। ये क्या कहलाएगा आपके पास, एक कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से आप देखोगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, जब कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी निकालोगे तो इस बार यूनिवर्सल में से क्या हटा दोगे आप, बी। यूनिवर्सल कितना दे रखा, अभी हम लोगों ने देखा था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है ना। माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे इस बार, बी। बी कितना आपके पास है, डी ई एफ और क्या है, जी, ठीक है ना। तो क्या क्या निकलेगा आप यहाँ पर, डी निकल जाएगा, ई निकल जाएगा, एफ निकल जाएगा, जी। बचेगा कितना आपके पास, ए बी सी और क्या है, एच। ये आपके पास क्या आ जाएगा, बी का कॉम्प्लीमेंट। समझ गए नहीं समझ गए। इसी तरीके से आप देखो सी और डी आप खुद निकालोगे, बिल्कुल आसान है। सी और डी आपका होमवर्क है, निकाल के जरूर बताइएगा कि क्या इसका आंसर आया कमेंट में। क्लियर है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। देखो चीजें समझ में आ रही है तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। हाँ सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है और चीजें समझ में आ रही है हमें, ठीक है ना। यहाँ देखो आपके पास क्या है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। आपको लेना है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। आपको क्या बनाना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है, जब इसको हम सॉल्व करने आएंगे, अभी इसके पार्ट पे नहीं, जो यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं ना हम लोग, वो क्या ले रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। कहने का मतलब है कि नेचुरल नंबर होता क्या, 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक, जो अप टू इन्फिनिटी तक जाए, 1 2 3 4 अप टू आपके पास कहाँ तक जा रहा, प्लस के इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है, इनफाइनाइट तक। आगे देखो क्या कह रहा है, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स। इनके कॉम्प्लीमेंट्स बताने, जैसे ये पहला क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को अगर मैं मार्क कर दूं, इनको अलग अलग सेट के नाम से दे दूं, ए, इस सेट को मैं बना दूं बी, इसको बना दे रहा हूं मैं क्या, ठीक है। देखते हो जैसे पहला है, पहला क्वेश्चन आपको दे रहा है, चलो यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं, तब बातें लेके आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपके पास कि इसका कॉम्प्लीमेंट बताना है। तो इसका जब कॉम्प्लीमेंट बताएंगे तो ये क्या है, देखो x इज अ इवन नेचुरल नंबर। x कैसा आपके पास, इवन नेचुरल नंबर। तो यहाँ से देखो जब हम इसका यूनिवर्सल लिखाएंगे, जो x आ रहा है आपके पास, x का मतलब यहाँ पे हम इसको सेट के रूप में लेके चल रहे हैं। क्या लिख रहा हूँ मैं, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इज एन इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो जब इसको तोड़ोगे आप ना, तो आपको पता चलेगा कि ये कैसा इवन नेचुरल नंबर है। इवन मतलब 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आप u में से क्या निकालोगे, a को ही नहीं निकालोगे। u में से a को निकालोगे तो u तो आपके पास कैसा था, नेचुरल नंबर था।
नेचुरल नंबर था, नेचुरल नंबर में से जब ये इवन नंबर्स निकाल दोगे तो नेचुरल नंबर तो भाई ऑड और इवन दोनों से मिलके बनना। जब नेचुरल नंबर में से आप ए को, ए का क्या है आपके पास है इवन नंबर, इवन नंबर निकाल दोगे तो बचेगा कौन सा, ऑड नंबर ही तो बचेगा ना। तो आप इसको क्या बनाओगे, जो कॉम्प्लीमेंट आएगा आपका वो क्या लिखोगे कि x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। जब इवन निकल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब चाहे ऐसे बना दो, चाहे आप इसको इस तरीके से दिखा दो कि हाँ ये हमारा 1 3 5 7 ये कहाँ तक आ रहा, अप टू इंफिनिटी तक हमारे पास कैसा बन रहा, ऑड नेचुरल नंबर्स बन रहे हैं। तो आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर होगी। पहले मैं यही पूछा था कि जब आपका इवन कोई सेट है वो इवन नेचुरल नंबर है और यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर है, तो जब इवन नेचुरल नंबर निकलेगा यूनिवर्सल में से तो क्या बचेगा आपका, ऑड नेचुरल नंबर बचेगा। क्लियर है ना। आगे देखते हैं दूसरा क्या कह रहा, दूसरा सेम देखो यही है। इस बार क्या कह रहा आपके पास, मैं यही इसको बता दे रहा हूँ दूसरे वाले को, क्या कह रहा आपके पास x इज है ना ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर निकलेगा तो कितना बचेगा नेचुरल नंबर में से, इवन नेचुरल नंबर बचेगा। यहाँ पे जो आपका बन के आएगा इसको हम लोग दे दे रहे हैं कॉम्प्लीमेंट बी सेट, बी सेट दे रहे हैं तो क्या निकालेंगे, इसको हम लोगों ने बोल दिया बी सेट, तो बी का कॉम्प्लीमेंट बताएंगे। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट बन के आएगा वो क्या आएगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। ठीक है ना। दो क्वेश्चन हो गए आपके पास। तीसरा क्या कह रहा है आपके पास, देखो x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, इसको समझते हैं आप। ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको हम लोग ले रहे हैं सी सेट। क्या ले रहे हैं, सी। ठीक है, जब इसको हम लोग सी ले लेंगे तो ये क्या है, क्या रहा आपके पास कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। अब देखोगे हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट था ना वो नेचुरल नंबर था, इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 अप टू कहाँ तक था हमारे पास, प्लस का इन्फिनिटी। जब इस सी सेट को तोड़ रहे हैं, हमें इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना, पहले सी को हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं, सेट बिल्डर का फॉर्म है, इसको रोस्टर में ले आते हैं। तो क्या रहा कर पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 का मतलब इसमें 3 का मल्टीप्लाई होता है, मतलब 3 3 6 और कितना होगा 9 और कितना होगा आपके पास 12 और कितना होगा आपके पास 15। इस तरीके से चलता चलेंगे, ये किसके हो जाएंगे आपके पास 3 का मल्टीपल। कहने का मतलब है कि वो नेचुरल नंबर जो 3 से आपका देखो डिवाइड होता जाए, 3 से 3 होगा 6 होगा 9 होगा 12 होगा 15 होगा और 18 होगा, ये क्या कहलाएंगे आपके 3 के मल्टीपल्स। अब आपको जब इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो जाहिर सी बात है क्या निकलेगा, ये नंबर किस में से निकल जाएंगे, यूनिवर्सल में से निकल जाएंगे। तो बचेगा कौन सा नंबर। अब जो नंबर्स बचेंगे वो कहाँ तक बचेंगे ये तो पता नहीं आपको, तो आप इसको किस में लिखोगे, सेट बिल्डर में ही बना दोगे। क्या बना दोगे, x जब हमारे पास मल्टीपल्स ऑफ 3 निकल जाएंगे तो वो नंबर बचेंगे जो मल्टीपल्स ऑफ 3 नहीं होंगे। सही ना। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, x इज नॉट मल्टीपल्स ऑफ 3। ठीक है, जो नंबर 3 से तीन के मल्टीपल्स नहीं वो बचेंगे कहाँ पे, आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी में बचेंगे। ठीक है, तो तीसरी बात आपको आई थिंक समझ में आई होगी। अगला देखो क्या दे रखा आपके पास, जब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग तो 4 क्या कह रहा है आपके पास, 4 को हम लोग कोई डी सेट बना ले रहे हैं। जब डी सेट बनाएंगे हम लोग, ये इसलिए ले रहे हैं कि इसका कॉम्प्लीमेंट कहने में आसानी होगी। x इज अ प्राइम नंबर्स, x इज अ प्राइम नंबर्स। x कैसा आपके पास है, प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर की बात करेंगे हम लोग तो प्राइम नंबर में क्या होगा आपके पास, जिसके 2 फैक्टर होते हैं 2 3 5 7, इस तरीके से जाएगा 11। ठीक है, अब हमें डी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। डी का कॉम्प्लीमेंट कहाँ से चाहिए आपको, यू में से कितना निकालना पड़ेगा भाई, डी। ठीक है, यूनिवर्सल में से किसको निकालना पड़ेगा, डी का। अब यूनिवर्सल में से जब आपका प्राइम नंबर्स निकल जाएगा तो बचेगा क्या, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, क्या बना सकते हो, डी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज नॉट प्राइम नंबर। कहने का मतलब है कि जो आपके पास अब क्या आएंगे, जो x में, ठीक है, x के आपके पास है प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, वो वाले नंबर्स आपका बचेंगे।
क्योंकि प्राइम तो आपने निकाल ही दिया, तो जो प्राइम नहीं होंगे वही ना बचेंगे, इसीलिए हमने ये बना दिया लैंग्वेज में क्या x इज नॉट अ प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर नहीं होंगे वही आपके पूरे के पूरे बचेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर देखोगे आपका 4th हो गया। क्लियर है। फिर आगे देखो आपके पास इसी तरीके से 5th है। 5th आप देखोगे क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 3 and 5। x का वो नंबर जो 3 और 5 से डिविजिबल हो। 3 से 5 कौन सा डिविजिबल होगा, अभी आप लोगों ने ये देखा 5 से कौन सा डिविजिबल होगा, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा। तो जो इसकी लैंग्वेज लिखोगे आप क्या बोलोगे कि जो नंबर बचेगा वो क्या बचेगा, x इज अ नॉट डिविजिबल बाई 3 and 5 इसके सेट में आपका प्रेजेंट होगा। तो आप देखोगे 5th नंबर इसी तरीके से आप बनाओगे। हम लोग 6 देखते हैं आगे क्या है। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ रही होगी कि बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है, बट जो बात आपका कॉम्प्लीमेंट में दे रखा है, यूनिवर्सल में दे रखा कॉम्प्लीमेंट में से उसको ले जाके जब बनाओगे तो वो चीज निकालना है बस। 6 नंबर देखो आपके पास क्या है। जब 6 नंबर हम लोग देख रहे हैं तो 6 नंबर को हम कोई सेट मान ले रहे हैं। फिर से 6 नंबर को जैसे हमने ले लिया, यहाँ से कौन कौन सा सेट ले लिया थे, ABCDE तक हम ले रहे हैं, इसको F सेट ले रहे हैं, F ले रहे हैं। तो ये दिया क्या है, x such that x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जो यूनिवर्सल सेट था, अभी हम लोगों ने देखा था सेट ऑफ क्या था आपके पास, नेचुरल नंबर था। अब यहाँ पे क्या आपके पास है, f जो निकल के आ रहा, वो अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर किस किस का बनता है आपका। देखो परफेक्ट स्क्वायर जब लेके जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 1 4 9, 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करो क्या मिलेगा, 1 आएगा। 9 16 25 इस तरीके से चलता चला जाएगा आपके पास। ये सब देखो 2 का परफेक्ट स्क्वायर कितना 4 है, 3 का 9 है, 4 का 16 है, 5 का कितना 25 है। अब हमें इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो जब हम f डैश चाहिए तो हम u में से क्या निकालेंगे, f को ही ना निकालेंगे भाई। अब ये हमारा पूरा यूनिवर्सल कितना है, नेचुरल नंबर है पूरा का पूरा, उसमें से हम जो परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर होंगे उसको निकाल लेंगे। तो बचेंगे कौन से, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। इसको आप लिखोगे कैसे, लिख दोगे क्या, x such that x is not a perfect square, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर है ना इतनी बात। तो हमें एक चीज समझ में आया कि जो हमारे पास f का कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो यूनिवर्सल में से जब निकालेंगे तो वो नंबर बचेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। क्लियर है इतनी बात। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आपके पास इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब भी सेम इसी तरीके से। तो आप क्या बना दोगे, देखो आपके पास इसका ले लो कोई, आप जब इसका कोई सेट बनाओगे आप, तो हमने देखा था f ले लिया, तो एक सेट g बना दे रहा हूँ मैं, एक सेट क्या बना दे रहा हूँ मैं, g। जब g बना दे रहा हूँ तो मैं यहाँ से क्या दे रखा, g को ले ले रहा हूँ, x इज अ परफेक्ट क्यूब, x इज अ परफेक्ट क्यूब। क्लियर है। अब यहाँ से देखो जब g को आप तोड़ोगे तो g को तोड़ोगे तो परफेक्ट क्यूब क्या, 1 का क्यूब 1 ही होगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 का कितना होगा 8, फिर 3 का कितना होगा आपके पास 9, फिर 4 का कितना होगा, 4 का क्यूब, यहाँ से ध्यान रखना, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब 27 होगा, ठीक है ना। फिर 4 का क्यूब देखेंगे आपका कितना हो जाएगा 16, 16 कितना हो जाएगा 64। इसी तरीके से हमारी बात बनती चली जाएगी। तो अब देखेंगे हम लोग जो यूनिवर्सल सेट था हमारे पास वो क्या था आपके पास 1 2 3 अप टू कहाँ तक था, इन्फिनिटी। इसके अंदर तो जो क्यूब वाले नंबर भी आएंगे वो भी तो आएंगे कहीं ना कहीं, कहीं बीच में आपका 8 भी होगा, कहीं 27 भी होगा, कहीं 64, क्योंकि ये नंबर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या था, जी का कॉम्प्लीमेंट। जब जी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से क्या माइनस करेंगे जी, अब जब यू में से जी माइनस करेंगे तो जी कितना था, परफेक्ट क्यूब था, वो जब यू में से निकलेगा तो यू में कौन से नंबर बचेंगे, जो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे। तो परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे तो उसको बनाओगे कैसे, x सच दैट x इज अ नॉट परफेक्ट क्यूब। इतनी बात समझ गए। ये क्वेश्चन देखोगे आपका 7 हो गया। बिल्कुल बस आपको एक लैंग्वेज में बनाना है, जो चीज नहीं उसको निकालो, जो चीज है उसको रखना है, बस उसको आपको एक प्रॉपर लैंग्वेज में बस लिख देना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। यहाँ से देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, बात एकदम देखोगे बिल्कुल समझ में आ रही होगी, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो आपके पास क्या 8 को हम लोग क्या ले ले रहे हैं, इस बार इसको हम लोग लेट कर ले रहे हैं, कोई सेट और ले रहे हैं, कहाँ तक ले लिए थे हम लोग जी, आगे ले ले रहे हैं हम लोग इसको एक एच सेट मान ले रहे हैं। ये हमारे पास जो 8 नंबर क्वेश्चन है हमने क्या ले लिया, इसको एच सेट बना दिया। ये क्या दे रखा, एक्स सच दैट
x प्लस 5 इक्वल टू 8। यहाँ से जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे ना, x प्लस 5 इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3। इसको जब हम सेट बिल्डर में बनाने की कोशिश करेंगे तो h हमारे पास कितना आ रहा है 3। अब यहाँ पे देखो कि आपके पास h का कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, तो u में से क्या माइनस करोगे h। u आपके पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था ना, अप टू इन्फिनिटी। माइनस कितना करें आप 3, तो जब इसमें से निकालेंगे तो आप क्या हो जाएगा 3 बस निकल जाएगा, तो कितना बचेगा 1 2 4 5 अप टू कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस तरीके से हमने इसका बना दिया h का कॉम्प्लीमेंट। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखो, जब अगला सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा कि ये वाला, इसको हम लोग इस बार कोई सेट मान ले रहे, जैसे h ले लिया तो हम यहाँ पे ले रहे हैं कुछ भी ले लो, इसको a ही मान के चलो, ऊपर तो a लेट किए थे, क्या हो जाएगा x 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। जब इसको सॉल्व करेंगे 2x प्लस 5 इक्वल टू कितना बनेगा हमारे पास 9। इस 5 को उधर भेजोगे, माइनस होगा 9 से, कितना मिलेगा 4, 2 से काटो 2 टाइम गया, x की वैल्यू कितना आ गया 2। अब देखो आपको क्या चाहिए था, a का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था, a का कॉम्प्लीमेंट का मतलब u में से a निकलेगा। u आपका क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था अप टू इन्फिनिटी। माइनस क्या निकाल दोगे इसमें, 2 2 हटा दोगे, बाकी जो बचेगा आपका ना वो सब इसमें आ जाएगा 1 3 4 अप टू इन्फिनिटी। बात समझ गए नहीं समझ गए। इसी तरीके से आप देखोगे 10 नंबर क्या कह रहा है, आओ देखते हैं। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, ये बात आप पहले बताइए, ठीक है ना, क्योंकि देखो कुछ है नहीं, बस इसमें थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज, इसको आपको समझ के बस रखना है। 10 नंबर देखो क्या कह रहा है आपके पास। 10 नंबर को एक हमने सेट बी मान लिया, तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या दे रखा, x की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7। इसका मतलब जो x है ना आपका 7 तो लेंगे ही लेंगे, 7 से ज़्यादा कहाँ तक जा रहा है, 7 से ज़्यादा अप टू इन्फिनिटी। अब हमें क्या निकालना है कि जब इसका कॉम्प्लीमेंट बनाया हमने तो ये क्या बन के आया 7, सॉरी b की वैल्यू सेट बिल्डर में था, जब b बनाएंगे तो क्या निकल गया 7 8 9 10। इसी तरीके से चलता चला गया। देखो 7 इसका मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 7। x का मतलब है कि आपकी जो वैल्यू x की वो 7 और 7 से ज़्यादा है, क्योंकि ये साइन दे रखा ना नीचे इक्वल टू का। क्लियर ना, ये सारी चीज़ें हमने पीछे के वीडियो में सब पढ़ के आए हैं, क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल उन सब में ये सारी वीडियो पढ़ के आए हैं कि किस तरीके की चीज़ लेते हैं। अभी फिलहाल बस इतना ध्यान रखें कि 7 और 7 के ऊपर आएंगे, और कॉन्सेप्ट चाहिए तो आप जाके पीछे की वीडियोस देख के जरूर आएँ। 7 8 9 10 ये कहाँ तक चला जाएगा, अप टू इन्फिनिटी। ये हमें बी मिल गया। अब हमें चाहिए क्या, बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। बी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसका मतलब क्या माइनस कर दोगे यहाँ पे, u माइनस का b। u कितना था आपके पास, नेचुरल नंबर का सेट था 5 5 6 7 8, ठीक है। आगे क्या आपके पास है 9 अप टू इन्फिनिटी। माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग इसमें 7 8 9 10 11। अच्छा एक बात देखो, ये भी अप टू इन्फिनिटी है। 7 के बाद सारी वैल्यू इसमें निकलेगी, क्योंकि देखो 7 के बाद वो भी सब इन्फिनिटी है अप टू। इसका मतलब 7 के सारे ऊपर निकल जाएंगे, 7 से लेके जितना भी ऊपर उधर वैल्यू। तो बचेगा कौन कौन से आपके पास, यही बचेंगे ना। तो बच कौन कौन से वैल्यू रहे आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपका क्या बन के आ जा रहा, क्वेश्चन नंबर 10। तो ये देखो बिल्कुल आसान सा ही था आपका ये भी कॉन्सेप्ट। फिर अगला देखते हैं हम लोग 11 नंबर क्या कह रहा है आपका। जब 11 नंबर देखोगे आप तो 11 नंबर क्या कह रहा वो समझते हैं आप। 11 नंबर पे देखोगे आप क्या है, 11 नंबर के कंडीशंस क्या दे रखी हैं आपको। यहाँ पे 11 को भी हम कोई एक सेट ले रहे सी, इसको हमने बनाया x सच दैट x बिलोंग्स टू n, और कंडीशंस में क्या दे रखा एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 10। अगला देखते हैं। अब देखो यहाँ पे जो x क्या आपके पास, x कैसा यूज कर रहे हैं, नेचुरल नंबर से। अब यहाँ x की क्या वैल्यू रखें कि ये कंडीशन सॉल्व कर दें थोड़ी देर के लिए। अच्छा जरा बताओ यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम लोग 1 रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, x की वैल्यू जब हम 1 रख रहे हैं तो क्या मिल रहा है 2 × 1 प्लस का 3, और कंडीशन कितना आपके पास है, कंडीशन कितना आपके पास है 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा 2 + 3 कितना होगा 5, 2 + 3 5 होगा। क्या कभी 10 से 5 कभी 10 से बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। इसका मतलब x = 1 पे बात ही नहीं बन रही। फिर x = जरा 2 रख के देखना है यहाँ पे, तो 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे देखना थोड़ा सा इसको
यहाँ पे 1 है। इसको थोड़ा सा देखो फिर से इसको, यहाँ पे देखोगे आप लोग, जब हमने x की वैल्यू 1 रखा था तो 1 रखा था तो कितना था 2 इंटू 1 प्लस का 1, यहाँ मैंने 3 लिख दिया तो उसको करेक्ट करना था, ठीक है। यहाँ पे करेंगे देखो कितना 1 रखने पे कितना मिल रहा है आपके पास 3। क्या कभी 3 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं ना, ये बात तो आपकी फेल हो रही है x इक्वल टू 1 पे। फिर x इक्वल टू 2 रख के देखो, 2 रख के देखोगे तो कितना होगा 2 इंटू 2 प्लस का 3 और ग्रेटर देन 4, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास देखो। फिर हमने यहाँ पे 3 3 3 3 3, यहाँ 1 है, ठीक है, कितना हो जाएगा 10। यहाँ कितना बचेगा 4 प्लस का 1 5। क्या कभी 5 10 से बड़ा हो सकता है? नहीं, इसका मतलब 2 पे भी आपकी वैल्यू फेल है। फिर आप देखो x इक्वल टू 3 रखोगे, x इक्वल टू जैसी 3 रखोगे आप देखोगे क्या मिल रहा है आपके पास, x इक्वल टू 3 रखते कितना मिल जाएगा आपके पास 6 प्लस का 1 ग्रेटर देन 10। क्या कभी 7 10 से बड़ा होगा? बोलो नहीं, तो ये भी बात खराब हो गई। इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी नहीं रख सकते हैं। फिर x इक्वल टू आप 4 रख के देखो, 4 रख के देखोगे तो यहाँ कितना बनेगा आपका 8 और ग्रेटर देन 10। क्या कभी 8 10 से बड़ा होगा? नहीं। x इक्वल टू 5 रख के देखो, 5 के कंडीशन पे आप देखोगे जब 5 रख रहे हो तो यहाँ रखोगे 10 प्लस का 1 और कितना हो जाएगा मतलब 11 ग्रेटर देन 10। ये बात आपकी सही हो गई। इसका मतलब जो आपका यहाँ पे सेट बिल्डर बन के आएगा वो सी से सेट बिल्डर से जब रोस्टर बन के आएगा तो वो कितना बन के आएगा आपके पास, कौन कौन सी वैल्यू, x इक्वल टू 5 के ऊपर 5 6 7 8 9, ये अप टू कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब हमें इसी का कॉम्प्लीमेंट लेना था ना, तो आओ देखते हैं ये बात समझ गए कि नहीं, कैसे कैसे रख रहे थे हम लोग। ये बस कंडीशंस को देख रहे थे कि कौन सी कंडीशन इससे वेरीफाई होती है। तो हमें 5 वाली कंडीशन नहीं, 5 दूनी 10 10 1 11 11 जो है 10 से बड़ा। 5 के ऊपर कोई भी वैल्यू रखोगे नेचुरल नंबर सारा 10 से बड़ा ही आएगा। तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए था। अब जब सी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो यू में से क्या माइनस करेंगे, सी। यू आपके पास क्या था, सेट ऑफ नेचुरल नंबर था 4 5 6 7 अप टू कहाँ तक था, इन्फिनिटी। माइनस क्या कर रहे हैं हम लोग, सी। सी कितना आपके पास दे रखा 5 6 7 8 और 9 अप टू इन्फिनिटी। आप देखोगे यहाँ पे 5 के बाद सारी वैल्यू इन्फिनिटी तक है और इसमें भी 5 के बाद सारी वैल्यू इन्फिनिटी तक। इसका मतलब 5 के बाद सब वैल्यू जो होंगे वो यहाँ से निकल जाएंगे। तो बचेंगी कौन कौन सी वैल्यू आपके पास, जो सी का कॉम्प्लीमेंट बचेगा वो कौन कौन सा बचेगा, 1 2 3 और 4 बचेगा ओनली। क्लियर है इतनी बात। तो ये हम लोगों ने क्या निकाल दिया, आपका थर्ड के पूरे 11 पोर्शन निकाल दिए। 11 पार्ट आप देखोगे बिल्कुल इसी तरीके से करना और बिल्कुल आसान था, कुछ भी इसमें टफ नहीं था, ठीक है ना। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन कौन कौन से आपके पास हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखोगे पेपरों में जरूर मिलते हैं। आपके स्कूल्स के यूनिट टेस्ट में, नॉर्मल हाफ ईयरली एग्जाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको देखोगे डी मॉर्गन्स लॉ पे डिपेंड करता है। कैसे, आओ देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक यूनिवर्सल सेट दे रखा, ठीक, और एक सेट ए दे रखा, एक सेट बी दे रखा, ठीक है ना। आपको क्या करना, पहला क्वेश्चन जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको इसको वेरीफाई करना। क्या वेरीफाई करना, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर है। तो सबसे पहले हम लोग लेके चल दे रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो ए यूनियन बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो इसका मतलब यूनिवर्सल में से क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी को निकालना पड़ेगा, तभी इसको वेरीफाइड करेंगे। इसी तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी और निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी। ए कितना आपके पास गिवन है, 2 4 6 8। उसका यूनियन किसके साथ ले रहे हैं हम लोग, बी। बी कितना आपके पास गिवन है, 2 3 5 7, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो यहाँ से देखो जब यूनियन करते हैं जो चीज़ कॉमन होता है, 2 कॉमन है और कौन सी चीज़ यहाँ पे कॉमन दिख रही है, बस 2। 2 को एक ही बार लेंगे जो कॉमन है, उसके बाद बाकी तो सारा चीज़ आएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 8 आ जाएगा। बस मैंने एक लैंग्वेज में पैटर्न में लिखा है। क्लियर है। देखो जो कॉमन आया आपके पास क्या आया, 2 को एक बार रखेंगे, बाकी जो नहीं कॉमन उसको तो रखना ही रखना है यूनियन में। तो ए यूनियन बी आ गया। अब इसका हमें क्या लेना था, कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लेते आप वो किस में से माइनस कर रहे थे हम लोग, यूनिवर्सल में से a माइनस बी को आप निकाल दोगे। यूनिवर्सल कितना दे रखा आपको, 1 से लेके देखो 9 तक दे रखा, 1 3 4 5 6 7 8 और 9 में से क्या माइनस करेंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है 2 4 5 6 7 8 को। इनको जब माइनस करोगे आप देखो जो जो चीज़ है वो निकाल दो, 2 निकाल दो, 4 निकाल दो, 5 निकाल दो, 6 निकाल दो, 7 और 8।
तो बच कौन कौन सी वैल्यू रही, सिर्फ 1 और 9। ये आपके पास कौन सी वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं यहीं से क्या राइट हैंड साइड भी यही वैल्यू आती है। अगर राइट हैंड साइड भी यही चीज आता है तो इसका मतलब ये आपका वेरिफिकेशन प्रूफ हो रहा है, ठीक है ना। अगला देखो राइट हैंड साइड में आपको क्या क्या चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। और ये कॉम्प्लीमेंट हम लोग यही निकाल देते हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट जब निकालोगे तो यू में से क्या माइनस करोगे, ए। यू आपको क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं, ए कितना आपके पास है, 2 4 6 और 8। जब निकालेंगे इसको तो क्या क्या हट जाएगा, 2 4 6 8 हटा दो, कितना बच रहा है आपके पास, 1 3 5 7 और 9। इतनी वैल्यू बच रही है आपके पास। अब देखो जब इतनी वैल्यू आपके पास बच रही है ना, तो आप क्या करोगे, ए कॉम्प्लीमेंट तो आपका निकल गया, हमें लेना क्या था, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट की भी जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। यू में से क्या माइनस कर दे रहे हैं हम लोग, बी। इस बार देखो यू का मतलब यूनिवर्सल है, यहाँ पे कितना दे रखा, 1 से लेके कहाँ तक है आपके पास, 6 7 8 और 9। माइनस क्या करेंगे, बी कितना आपके पास है, बी ढूंढो कहाँ पे, ये रहा बी। कितना आपके पास है, 2 3 5 और 7, ठीक है ना। तो क्या क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा, 5 निकल जाएगा और 7 निकल जाएगा। तो बचेगा कौन कौन सी वैल्यू इस बार, 1 4 6 8 और 9, ठीक है ना। देखो बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब जब राइट हैंड साइड आप निकालोगे ना, राइट हैंड साइड में आपको निकालना क्या था, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट कितना था आपके पास, 1 3 5 7 9। कॉम्प्लीमेंट किसके साथ ले रहे थे हम लोग, बी का कॉम्प्लीमेंट कितना आपके पास है, 1 4 6 8 और 9, ठीक है ना। इतनी बात समझ गए। अब यहाँ से आप देख सकते हो कि इंटरसेक्शन क्या होता था, जो पोर्शन कॉमन होता था वो लेते थे। तो कॉमन क्या है इन दोनों में, एक 1 है और एक 9 है। इसमें देखो 1 और 9 के अलावा कोई चीज कॉमन नहीं मिल रही है। तो आपको एक बात दिख रही होगा, यहाँ से राइट हैंड साइड में जो एलिमेंट आया वो कितना आया, 1 और 9। और लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू आई थी आपके पास, 1 और 9। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ रहा है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर आ रहा है आपका, राइट हैंड साइड के। तो ये बात आपके पास वेरिफिकेशन में प्रूफ होती है कि लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हो जाएगा, आपका राइट हैंड साइड के। क्लियर है ना। तो ये आप देखोगे, ये हम लोगों ने देखो डी मॉर्गन्स लॉ भी तो यही कह रहा था कि आपका, जब भी डी मॉर्गन्स लॉ हम लोग पढ़ रहे थे, तो यहाँ से देखो आप जब डी मॉर्गन्स लॉ आओगे तो डी मॉर्गन्स लॉ भी तो यही कह रहा था आपको कि डी मॉर्गन्स लॉ आपको क्या कह रहा था कि अगर आप ए यूनियन डैश का लेते हो तो जब ये अंदर आता तो किसके बराबर आता, इंटरसेक्शन के। तो ये चीज तो आपको वैसे ही पता थी पहले से कि ये चीज प्रूफ होके आएगी, लेकिन हमें क्या था कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको ले आना था सॉल्व करके, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको ये सारी बातें दे रखी थी कि आपको इस तरीके से एलिमेंट दे रखे थे यूनिवर्सल ए और बी। तो इस एलिमेंट के थ्रू हमें ये प्रूफ करना था। और हम लोगों ने देखा लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गया, हमारा राइट हैंड साइड के। क्लियर है। इसी तरीके से आप देखो कि ये भी हो जाएगा, ये भी आपको पता है कि डी मॉर्गन्स का दूसरा वाला लॉ है, लेकिन ये भी होगा प्रूफ। इसके लिए भी हम लोग क्या निकालेंगे, आओ देखते हैं। जब इसके लिए हम लोग निकालेंगे तो ये पोर्शन आपको समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको या साथ साथ लिखते चलें। तो यहाँ पे देखते हैं दूसरा वाला पोर्शन क्या है। जब दूसरा वाला पोर्शन हम लोग देखेंगे तो दूसरे वाले पोर्शन में क्या कह रहा है आपको कि यहाँ से दूसरा क्या आपके पास है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू कितना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। यहाँ से देखोगे आप लोग पहले क्या निकालोगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट करोगे। यहाँ से हम लोग क्या ले रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यूनिवर्सल में से इस बार क्या माइनस होगा, ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले और ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं। ए इंटरसेक्शन बी जब लेंगे, ए कितना दे रखा आपके पास, 2 4 6 8। इंटरसेक्शन किसके साथ लेना, बी। बी कितना दे रखा आपके पास, 2 3 5 और 7। इनमें से देखो जो कॉमन होगा वही लेंगे। ओनली क्या कॉमन दिख रहा है, 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 2। ठीक है ना।
हमें इसका इंटरसेक्शन लेना था, ए इंटरसेक्शन जब बी सॉरी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल में से क्या निकालना है, ए यूनिवर्सल में से क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। यूनिवर्सल कितना था आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 में से क्या माइनस कर रहे हो आप, 2 2 हटा दो तो कितना बचेगा आपके पास, 1 1 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। ये क्या बच किया जाएगा आपके पास, ए इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। आगे देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए इसका, आगे हमें इसका क्या चाहिए, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, आप जब देखोगे ये हम लोगों ने निकाला लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लो, ए का कॉम्प्लीमेंट अभी पीछे भी निकाल के आए थे हम लोग। यू में से क्या निकाल लोगे, ए, यू में से ए निकालोगे देखो क्या क्या निकल जाएगा आपका, 2 निकल गया, 4 निकल गया, 6 निकल गया, 8, बाकी सारा रहेगा तो 1 2 तो निकल ही गया आपका, क्या बचेगा आपके पास 3 4 भी निकल जाएगा आपका, तो क्या बचेगा 2 3 5 और आपके पास क्या निकला 6 भी निकला है, तो कितना बचा 7 और क्या निकला था आपका 7 निकला था, तो कितना बचा था 8 और 9, ठीक है ना। देखो सॉरी 8 निकला है ना, तो मैंने दूसरा वाला देख लिया। जब 8 निकला है आपका तो 8 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 7 तो है, ये साथ में आपका बचेगा यहाँ से 9 बच जाएगा, ठीक है ना। देख लो यहाँ पे ये 2 4 6 8 यहाँ पे 7 दिख गया था, 2 4 6 8 जब यहाँ से निकालोगे तो 2 हटा दोगे, 4 हटा दोगे, 6 हटा दोगे, 8, तो कौन कौन सा वैल्यू बचेगा 1 3 5 7 और 9, ये क्या आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। फिर इसी तरीके से हमें क्या निकालना, बी का कॉम्प्लीमेंट। जब आप बी का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो देखो यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट क्या निकलना आपके पास, बी 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 का कॉम्प्लीमेंट कहाँ है, वो बी रहा ना, बी को जरा निकालो आपके यूनिवर्सल में से, क्या क्या हटेगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, 5 हट जाएगा और 7, 2 3 5 7, तो बचेगा क्या आपके पास 1 बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास, यहाँ से देखो 2 3 तो निकल गया, 4 बचेगा, और क्या बचेगा आपके पास 6 बचेगा, 7 निकल ही गया, और क्या बचेगा 8 और 9। अब आपको क्या चाहिए था, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का बी कॉम्प्लीमेंट, इसका यूनियन लेना था। तो इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो आप देखो जो चीज़ कॉमन होगी, इन दोनों में कॉमन क्या, 1 1 कॉमन है, और क्या कॉमन है आपके पास 9 कॉमन है, और कुछ कॉमन दिख रहा नहीं, इनको एक बार लेंगे बाकी सब लिख देंगे। 1 आपके पास आ गया 1 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो आपका लेफ्ट हैंड साइड आया था 1 3 4 5 6 7 8 9, राइट हैंड साइड क्या रहा 1 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रहा कि जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा वो हमारे किसके बराबर आ रहा है, राइट हैंड साइड के। तो ये क्वेश्चन देख सकते हो कि हम लोग किस तरीके से इसको फोड़ दिए हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं क्या हमारा इसी में 5th क्वेश्चन, अगला क्या, देखो सेम पैटर्न आपका 5th क्वेश्चन भी है, क्लियर है। 5th क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि बस यहाँ कॉम्प्लीमेंट के डायग्राम्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, डायग्राम। कौन से डायग्राम, वेन डायग्राम बनाने। और इसको समझते हैं, ये देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। जब वेन डायग्राम की बात करते हैं हम लोग तो आप देखोगे यहाँ पे सबसे पहले 2 चीज समझो, सारा कॉम्प्लीमेंट है। जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम देखते हैं तो कॉम्प्लीमेंट के वेन डायग्राम में क्या आता है, आपको मैं यहाँ से बना रहा हूँ। एक हमने ले लिया यूनिवर्सल सेट, ये हमने बनाया बड़ा सा यूनिवर्सल सेट, ठीक। इसके अंदर एक सेट रख रहा हूँ मैं, छोटा सा हमने एक क्या रख लिया यहाँ पे, सेट, ठीक है। अब ये देखो जो आपको ये पोर्शन दे रखा, ये हमने बनाया यूनिवर्सल, और इसके अंदर कोई एक सेट ए है, क्लियर है। अब देखो जब आपका नॉर्मल सेट ए होता है वो क्या आपके पास पूरा का पूरा इसमें यूनिवर्सल में क्या इसका सबसेट होता है। जब इसको हम लोग कलर में बनाएंगे तो देखते हैं आप किस कलर में लेते हैं, ठीक। जब हम लोग इसको देखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं, एक कलर डाल दे रहा हूँ मैं,
ये हमारा देखो जो ए होता है वो यूनिवर्सल का सबसेट ही होता है ना पूरा का पूरा, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं दूसरी बात जो मैं यहाँ बनाने चल रहा हूं, वो क्या कि एक और बना रहा हूं यहाँ से एक और हमने यहाँ से बनाया यूनिवर्सल सेट। ये एक और यूनिवर्सल सेट बना रहे हैं, इसे थोड़ा सा छोटा बना दिए। यहाँ पे हमने फिर एक सेट रखा, एक सेट हमने इसमें रख दिया ये, ठीक है। और देखो ये वाला जो था आपके पास, हमने क्या बोला कि आपके पास एक ए है, वो किसका आपके पास यूनिवर्सल में। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं ए का डैश, ये जो यूनिवर्सल है आपके पास, ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल है। और हम जो यहाँ पे ले रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट। वो हमारे पास ए था, ये क्या हमारे पास ए का कॉम्प्लीमेंट। और देखो हम लोग जब देख रहे थे, जब हम नॉर्मल ए लेंगे तो नॉर्मल ए क्या यू का सबसेट होता है। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से आप इसी को तो निकालते हो, यू में से क्या कर देते हो, ए को माइनस कर देते हो। तो जब भी इस तरीके का कॉन्सेप्ट होगा ना, आप देखोगे कि जो चीज़ आप कलर्ड किए थे, जैसे आप देखे थे इस वाले पोर्शन में आपके पास क्या था, ये पूरा का पूरा आपने क्या किया था, ये कलर किए थे, इसमें एक पूरा का पूरा था। लेकिन इस वाले केस में जो पहले कलर किए थे उसको हटा दोगे, बाकी जो बच रहे हैं ना उनको कलर कर दोगे, ठीक है। ये वाली चीज, क्योंकि आपने तो ए कॉम्प्लीमेंट को निकाल दिया ना पूरा, जो ये वाला पोर्शन बच रहा ना वो आपका क्या कहलाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से देखो ये क्वेश्चन हैं, जब इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन क्या आपके पास है वो समझते हैं। आओ देखो क्या पहला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब सबसे पहले आपको ये पता चलना चाहिए ए यूनियन बी का वेन डायग्राम क्या बनता था। ये सबने यूनियन की प्रॉपर्टी और यूनियन के कॉन्सेप्ट में सब सिखाया हूँ मैं, ठीक है ना। यहाँ से और देखते हैं पहला क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो हमने क्या बनाने की कोशिश की। यहाँ से यहाँ पे देखो अभी फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ से तो हम लोग देख रहे हैं क्या, हम एक सेट ले रहे हैं, इसमें दो सेट बना रहे हैं। एक हमने बनाया क्या, बन जा भाई, ठीक है। ये मान लो आपके पास दो सेट है, ठीक है। अब देखो जब दो सेट हम लोग देखे थे कि इससे पहले जब इसका हम यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब यूनियन का वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम लोग देख रहे थे क्या, ये थोड़ा इसका बैलेंस, ठीक है। जब यूनियन का हम डायग्राम देख रहे थे ये क्या था आपके पास, यूनिवर्सल सेट था। यूनियन में हम लोग देख क्या रहे थे, जो आपके पास पोर्शन था ना वो सारा का सारा कवर कर रहे थे। ये का पूरा जो लोग हम लोग बना रहे थे, ये पूरा का पूरा बना रहे थे। तो ये हमारे पास जो बन के आ रहा था ना, ये किसका डायग्राम बन, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का ही ना बन के आ रहा था। तो हमें क्या निकालना था, ए यूनियन का कॉम्प्लीमेंट। जब हम देख के आ रहे हैं ये हमारे पास जो बन के आ रहा वो क्या आ रहा, ए यूनियन बी का डायग्राम। अगर हम इसका देखेंगे ए यूनियन बी का, जब हम कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे ना तब आपके पास क्या होगा, सेम डायग्राम बनेगा, बस जो इस बार कलर किए थे उसको आप बाहर निकाल दोगे। तो जब इसको कलर किए तो उसको बाहर निकाल दोगे तो क्या बनेगा आपके पास, यहाँ से देखोगे जो बन के आएगा आपके पास, यहाँ से जब देखोगे आपके पास जो बन के आएगा वो हम इसमें दो सेट रख रहे हैं क्या, एक सेट हमने लिया क्या, यही वाला, थोड़ा सा इससे छोटा बनाओ,
ठीक है। तो इस बार देखो क्या कि हम लोग यूनियन में क्या देख रहे थे, पूरा भाई ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ले रहे थे, जो पूरा का पूरा पोर्शन ले रहे थे हम लोग, ये पूरा का पूरा कवर हो रहा था। इसमें क्या होगा जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ये दोनों ध्यान रखना, ये दोनों ए और बी सेट हैं, यहाँ पे जो आपके पास ये दे रखे हैं ये दोनों आपके पास ए और बी, मतलब ए और बी दो सेट हैं। इसी तरीके से आप यहाँ भी देखोगे आपके पास ए और बी आपके पास दो सेट है, ये आपके पास यूनिवर्सल के अंदर बैठे हुए हैं। तो आप क्या कर दोगे, जब इसका कॉम्प्लीमेंट लोगे तो जो पोर्शन आपने पहले कलर किया तो उसको निकाल दोगे, जो बचेगा उसको उस पर कलर मारोगे, ये पूरा जो साइडेड पार्ट होगा ये क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन था आपका किसका, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप बना लोगे। क्लियर है ना। दूसरा वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा, दूसरा क्या कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से एक बात समझो आप, जब इसको हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो दूसरा वाला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग जब बनाएंगे, ठीक, यहाँ से हम दूसरा पेज ही ले रहे हैं एक, ये देखो दूसरा वाला जब क्वेश्चन आपका बोल रहा था कि दूसरा वाला इसमें क्या कह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी हम लोगों ने किसका डायग्राम देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का जो डायग्राम बन के आ रहा था वो क्या बन के आ रहा था, आपके पास दो सेट थे और दोनों सेट में हमने देखा था ए और बी, जो पूरा पोर्शन आ रहा था आप देख रहे थे, जो पूरा पोर्शन आ रहा था उसमें से हम लोग क्या देख रहे थे, बस इतना वाला पोर्शन कलेक्ट कर रहे थे और बाकी सबका सब जो बीच वाला था वो हम लोग निकाल रहे थे, क्योंकि भाई यूनिवर्सल में से आपका ये वाला पोर्शन निकलेगा ना, तो ये वाला पोर्शन था। अब देखो जब आप लोग एक डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े थे अभी, डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा था, जब हम लोग इस दूसरे वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन पे जब अप्लाई करेंगे तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या कह रहा था आपके पास कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो किसके बराबर आता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट के बराबर। अब जो आपको दूसरा क्वेश्चन निकालना था वो यही तो कह रहा था कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट बी का आपको डायग्राम बनाना था, देखो इसी का तो डायग्राम कह रहा था। और ये हम देख रहे हैं कि जो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास वो किसके बराबर आ रही है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो ओपन करते हैं डी मॉर्गन से, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ही आता था। इसका मतलब आप यहाँ से सीधे सीधे आप इस वैल्यू को रख सकते हो, जो अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था यही सेम डायग्राम आपका इसके लिए भी बन के आ जाएगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये बात आपके पास किस रूल से आई थी, डी मॉर्गन्स लॉ से, अभी हम लोग जो पीछे करके आए। फिर आप देखोगे जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपके पास, कहाँ गया ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या दे रखा आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। आओ इसको देखते हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी का डैश देखेंगे हम लोग तो वो क्या कहता है आपके पास, इसी का तीसरा वाला क्वेश्चन, तीसरा वाला जब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो वो क्या कह रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। इसको हमें क्या बनाना, वेन डायग्राम में। जब इसका देखेंगे तो सबसे पहले आप ये पता करो कि जो आपके पास यूनिवर्सल होता है, जब आप वेन डायग्राम बनाते हो, वेन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो हमारे पास एक यूनिवर्सल आता है, उसके अंदर मान लो दो सेट्स होते हैं। हमें क्या बनाना आपके पास, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ए इंटरसेक्शन बी हम लोग सबसे पहले निकाल लें, इस पूरा यूनिवर्सल है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब जो कॉमन पोर्शन होता वही तो लेते थे भाई, देखो जो कॉमन पोर्शन होता था उसी को हम लोग क्या करते थे, रखते थे, ठीक है ना। लेकिन हमें तो इसका कॉम्प्लीमेंट लगाना है। जब इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो इसका मतलब जो आपके पास पोर्शन है ए यूनियन उसमें था ए इंटरसेक्शन बी में, वो हटा के बाकी सारा का सारा क्या कलर दोगे आप, कलर कर दोगे। जब यहाँ से आप बताओगे ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट निकालोगे तो आपके पास क्या है, एक बड़ा सा यूनिवर्सल सेट है यू, आप क्या कर रहे हो, दो आपके पास सेट है, इस चीज को छोड़ के बाकी आप सबको क्या कर दोगे, कलर, सबको क्या कर दोगे, कलर। जब सिर्फ ये सब का सब आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है ना। बस छूटेगा कौन सा, जो बीच में आपके पास पहले कॉमन सा था, वो छोड़ के आप इन सबको क्या कर दोगे, अपना सैडेड पोर्शन बना दोगे।
ठीक है, बस बीच वाला ध्यान रखो कि बीच वाला आपका निकल गया। क्लियर है? अब देखो यही रूल आपके पास क्या कहता है, डी मॉर्गन्स यही कहता है ना, जो डी मॉर्गन्स कहता है कि वो क्या कहता है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जब टूटता है तो ये क्या आता है, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो आप नेक्स्ट वाला डायग्राम देखोगे ना, ये वो इसी का तो है ना, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब यही वाला प्रॉपर बनेगा जो आपके पास है। देखो इसके लिए भी यही बन के आ जाएगा कि ये तो, क्योंकि ये जो चीज है आपका इसी के तो बराबर है। जब ये वाली चीज आपकी ये बन रही है, ये वाली भी तो ये बनेगी। समझ गए कि नहीं समझ गए किस तरीके से हम लोग रख रहे हैं? ये वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन था कॉम्प्लीमेंट के कुछ सेटों का, यूनियन, इंटरसेक्शन या डी मॉर्गन्स का, आप समझ सकते हैं। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अगला जो क्वेश्चन है आपका, ये भी देखो बेहतरीन क्वेश्चन है। बेहतरीन का बहुत छोटा सा ही है, बस समझने की बात है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास यू बी अ सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन अ प्लेन। आपके पास देखो एक प्लेन है, उस प्लेन में कह रहा है कि आपके पास सारे कैसे होंगे, जो ट्रायंगल होंगे वो एक प्लेन में है, ट्रायंगलों का सेट। ट्रायंगलों का सेट का मतलब क्या होगा, आइसोसेलेस, स्केलन और क्या आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल। आगे कह रहा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल विद द एटलीस्ट, ठीक है, विद द एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो सबसे पहले जब हम यूनिवर्सल बनाएंगे तो यूनिवर्सल में क्या कह रहा है कि जो आपके पास है ऑल ट्रायंगलों का सेट है, ठीक है, ऑल ट्रायंगलों का आपके पास सेट बना रहा है। ठीक है ना? जो आपके पास ए है ना, वो क्या कह रहा है कि एक ट्रायंगल ऐसा होना चाहिए जो 60 डिग्री से डिफरेंट हो। अब 60 डिग्री से डिफरेंट होगा तो इसका मतलब है कि आपके पास एक ट्रायंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा तो वो तो इक्विलैटरल होगा नहीं। ठीक है, वो क्या होगा आपके पास, जो ए बनाएगा नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। वो कैसा होगा आपके पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं होगा। इसका मतलब जब हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे कि ये जो ए बना रहा है वो नॉट इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और जो यू है हमारे पास सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल है, तो इसका मतलब उसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होगा और ना इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होंगे। तो जब ये हमारे पास ए होगा जो इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं, तो जो यू में से निकलेगा यूनिवर्सल में से, तो वही ना निकलेगा जो इक्विलैटरल वाला होगा। नहीं समझ पाए? फिर से देखो, हमारे पास एक यू है, इसके अंदर हम कह रहे हैं आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है हमारे पास। इसके अंदर हम लोग कह रहे हैं 2-3 ट्रायंगल बैठे हैं। एक ट्रायंगल आपका मान, एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ से लेके चल ले रहे हैं, एक ट्रायंगल मान लो हमारे पास है इक्विलैटरल बैठा है इसी में। ठीक है ना? एक ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ क्या पता आपका स्केलन बैठा हो यहाँ पे। ठीक है, एक ट्रायंगल मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास क्या पता आइसोसेलेस हो इसके अंदर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसने क्या कह रखा था कि इसके अंदर जो एक सेट आया है वो क्या कह रहा है कि आपके पास नॉट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एटलीस्ट एक जो होगा एक एंगल 60 डिग्री होगा, एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट होगा। तो आपको पता जब डिफरेंट होगा इसमें तो सारे भाई 60 डिग्री के होंगे। डिफरेंट होगा या तो ये बनेगा या तो ये बनेगा, दो में से एक ना एक तो बनेगा। तो यही कह रहा था कि जो ए है ये दोनों बनेंगे, तो ये दोनों जब कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो ये दोनों तो निकल जाएंगे आपके। बचेगा कौन सा आपके पास, इक्विलैटरल ही ना बचेगा। तो जब इसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे वो कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा आपके पास, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, इक्विलैटरल, इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है कि नहीं? ठीक है, यहाँ देखोगे क्वेश्चन नंबर 6 आपका इसी तरीके से हुआ है। अगला देखते क्या आपके पास, ये देखो क्वेश्चन। अभी ये तो कुछ तो क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी ही कराई थी डायरेक्ट। जैसे आप देखो ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए, अभी ये प्रॉपर्टी देखो आपको यही सब बता के गया हूँ, पहले दूसरे पेज पे था। ये देखो आपको बताया था ना, ए यूनियन की जो आपके पास ए यूनियन कॉम्प्लीमेंट ए होगा वो किसके बराबर होता है आपके पास, यूनिवर्सल के। अब इसको डायरेक्टली भर दोगे, किसके बराबर होता है आपके पास, यूनिवर्सल के। ठीक है, दूसरा देखो और भी ये भी प्रॉपर्टी अभी बता के गए थे कि जब आपके पास फाई इंटरसेक्शन ए आएगा, ठीक है, फाई इंटरसेक्शन ए वाली प्रॉपर्टी कहाँ आपके पास थी, फाई इंटरसेक्शन ए वाली प्रॉपर्टी देख लो। दूसरा क्या आपके पास यहाँ कर भी सकते हैं, फाई का मतलब क्या आपके पास, फाई का इंटरसेक्शन हम लोग किसके साथ ले रहे हैं, देखो दूसरा मैं करा दे रहा हूँ आपको। फाई इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हैं, ए। फाई का मतलब क्या आपके पास, फाई का डेस्क का मतलब आपके पास यू में से क्या निकल रहा है आपके पास, जब हम लोग फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, यूनिवर्सल में से क्या माइनस होगा, फाई।
तो यूनिवर्सल में से 5 माइनस होगा तो कुछ निकल जाएगा, तो बचेगा तो यू ही ना। यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास, यू का इंटरसेक्शन हम किसके साथ ले रहे हैं, ए। अब जब इंटरसेक्शन में लेते हैं जो पोर्शन कम होता है, यू सबसे बड़ा ए सबसे बड़ा, यू बड़ा है ना, जो सबसे छोटा होता है उसी को लेते हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ए। तो ये वाला पोर्शन आपके पास किसके बराबर आ जाएगा, ए के आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा देखो आपके पास क्या है, दूसरा तो हो गया, तीसरा ये देखो जो तीसरा आपके पास आ रहा है क्या कह रहा है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट हम लोग देखो प्रॉपर्टी अभी करके गए थे, यहाँ पे ये वाली थी। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है आपका, 5 के बराबर है। किसके बराबर है आपके पास, 5 के बराबर है। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपके 5, तो मतलब जो ये वाला भराएगा वो कितना भराएगा, 5। फिर देखोगे आप क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपके पास, वो कितना करा है, यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट हम ए के साथ जब लेंगे तब आएगा। जरा बता नहीं यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा था, यू में से यू को कर रहे थे तो कितना मिल रहा था आपको, 5। अभी ये वाली प्रॉपर्टी देखो, सारी पीछे जो लिखा के गए ना वही सब रिपीट हो रही है आपके पास। ये देखो यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट क्या था, 5 आ रहा था। यहाँ से आप देख सकते हो कि जो ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया यूनिवर्सल का, यू माइनस से किसके बराबर आ गया आपका, 5 का। अब देखो इसको जब हम लेंगे यहाँ पे तो 5 का इंटरसेक्शन किसके साथ करा रहे हैं, ए के साथ। जब कुछ कॉमन नहीं मिल रहा तो आपको क्या मिलेगा, 5 ना मिलेगा, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए। ये आपके पास थे पूरे एक्सरसाइज 1.5 के सारे कॉन्सेप्ट। हम लोगों ने एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक डायग्राम, एक एक क्वेश्चन, सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट किए विद कॉन्सेप्ट। तो वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट में। सारी चीज़ें समझ में आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाइए, ताकि इसका हेल्प सभी को मिल सके, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और आप इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करिए और लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। इससे क्या होता है कि हमारा भी एक मोटिवेशन बना रहता है कि हाँ चलो जो चीज़ हम लेके आ रहे हैं वो बच्चों तक पहुँच रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहें। थैंक यू सो मच।